ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं, हमारे सामने अगला टर्म है ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बेटा लेन देन। ठीक है, तो देखो एक बिजनेस ना डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है। इधर देखो मेरी तरफ एक्सचेंज होता है, उसमें गुड्स का होगा या फिर सर्विसेज का, और वो किसकी टर्म्स में होगा, मॉनेटरी टर्म्स में होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो तो आपको क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है। जैसे आपकी डेमो क्लासेस ख़त्म होएगी, हम आपको क्या बोलेंगे, आप अपनी फ़ीस सबमिट कराओ, तो वो हो जाएगी ट्रांजेक्शन। यानी कि हमारे बीच में एक्सचेंज हो रहा है। किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, सर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, बदले में आप क्या दोगे, फीस दोगे। अभी हमने ताला खरीदा कहीं से, तो ताला वैसे हमारी एसेट्स होती है, मशीनरी का पार्ट है बेसिकली। इसको हमने खरीदा तो हमने पैसे दिए और बदले में हमारे पास सामान आ गया। ये सब क्या होती है, ट्रांजेक्शन। ये जो बिज़नेस है ना, इधर देख लीजिए, बिज़नेस तभी तक चल रहा है जब तक ट्रांजेक्शन है। एक इकोनॉमिक इसीलिए चल रही है क्योंकि लेन देन हो रहा है। अगर लेन देन होना बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाए। किसी अकाउंटेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अकाउंटेंट किस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ट्रांजेक्शन्स का, जो लेन देन होंगे। आई बस आप अपने लेवल पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हो। अभी आप इंडिविजुअल हो तो आपने आज आइसक्रीम खाई होगी, कोई चॉकलेट्स खाई होगी, सुबह आप दूध लेने गए, घर का ब्रेड लेने गए, या वो सब आपके लेवल के ट्रांजेक्शन। आपने बुक खरीदी, आपने पेन खरीदा, रजिस्टर खरीदे, ये सब क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की ट्रांजेक्शन की, तो बिज़नेस के द्वारा किए गए, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिज़नेस। ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज होगा, किस चीज़ का एक्सचेंज होगा, गुड्स का या फिर सर्विसेज का, इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। ट्रांजेक्शन जनरली दो पार्टीज़ के बीच में होंगी। दो पार्टी कौन से, एक मैं पार्टी हो गई और एक आप पार्टी। जैसे संजय क्लासेस एक पार्टी है। अभी बिल्डिंग हमारी अपनी नहीं है, ये बिल्डिंग हमने किस पे ले रखी है, रेंट पे। तो हमें हर महीने क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही। तो हम उनकी बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, हम उनकी बिल्डिंग प्रीमाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, हर महीने हमें रेंट देना पड़ता है। ये पंखा फ्री में नहीं घूम रहा है, इस पंखे का हर महीने क्या करना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है। तो वो क्या है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, दैट इज़ ट्रांजेक्शन। तो अब आपको ये देखना है कि हाँ यार सब कुछ तो ट्रांजेक्शन ही है। अभी पानी वाला भी, हमारा पानी ख़त्म हो गया, पानी वाले को बुलाया, भाई पानी दे जा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन। समझ में आया। मशीनरी खरीदना, गुड्स खरीदना, बेचना, सब क्या है, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं लेन देन। अकाउंटिंग की शुरुआत ही किस चीज़ से होती है, ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन है तो अकाउंटिंग है, वरना नहीं। अब आप देखो रिलायंस की डेली बेसिस पर कितनी ट्रांजेक्शन है। एयरटेल की देखिए डेली बेसिस, कितने सारे यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, कितना सारे रिचार्ज होते हैं, तो कितने करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। किसी भी कंपनी की आप देखो जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है। समझ में आया। तो ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी जनरली मेड बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में। इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस। ट्रांजेक्शन होगी तो अब मान लो संजय क्लासेस एक साल के लिए बंद हो जाए, तो बताओ संजय क्लासेस ने सब कुछ बंद कर दिया एक साल के लिए, तो जब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही तो बताओ फिर हम क्या अकाउंटिंग करेंगे। आई बात समझ में नहीं। देयर विल बी नो अकाउंटिंग। पहले सबसे पहले ट्रांजेक्शन होएगी, ट्रांजेक्शन के बाद का काम स्टार्ट होगा अकाउंटेंट का, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना। वो मैं आपको वन बाय वन हम समझेंगे पूरी 11th क्लास में, ठीक है बेटा। और हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने मशीनरी खरीदी तो मेरे पास मशीनरी आ गई बिज़नेस के पास, मैं मेरे वर्ड यूज़ करूँगा तो मैं हमेशा किसके लिए यूज़ करूँगा, बिज़नेस के लिए। अब मैंने मशीनरी परचेज़ करी तो मशीनरी आई और कैश गया, तो 2 इफेक्ट हो गए। एक इफेक्ट क्या होगा, मशीनरी का आना, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैश का जाना। समझ में आई बात है नहीं। जैसे हमने रेंट पे करा, मान लेते रेंट पे करा, तो रेंट पे करना तो एक हमारा खर्चा बुक हो गया कि रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो जाता है, और साथ में हमारे पास से पैसा चला गया। समझ में आई बात है नहीं। ऐसे हम डिस्कस करेंगे। और हर एक ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट करती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़। ये जब हम चैप्टर 5 आएंगे तब वहाँ पर इस वाले पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ आया बेटा। एग्जाम्पल क्या है, सेल ऑफ गुड्स, सामान को बेचना, गुड्स को खरीदना, चेयर परचेज़ करना। अब संजय क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो संजय क्लासेस ने फ़ैन परचेज़ किया, चेयर परचेज़ करी, टेबल परचेज़ किया, आईपैड परचेज़ करा और कंप्यूटर परचेज़ किया। जो स्टाफ हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। मैम फ्री में काम नहीं करती है, वी हैव टू पे दैम सैलरीज। पानी वाले को देना, साफ़ सफाई आपको यहाँ डेली बेसिस पे दिखती है। तो जो पीएन आते हैं, जो मेड है, जो भी हमारा स्वीपर मार, उसको हमें क्या करने पड़ते हैं, वी हैव टू पे, हमें उसको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये सब क्या है बेटा, ट्रांजेक्शन। आपको ध्यान रखना, आपको जो काम रहेगा जब आप अच्छे लेवल की पढ़ाई करोगे तो आप बिजनेस की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स क्या करोगे, मैनेज करोगे। और ये ट्रांजेक्शन जब हमारे से खुद से मैनेज नहीं होती हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे आपने टैली सुना होगा, बिजी सुना होगा, सैप सुना होगा, एक्सेल का हम यूज़ करेंगे।
क्योंकि भाई ये देखो अभी 12th तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 12th के बाद कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, इवन पेपर में भी अलाउड रहता है। क्यों रहता है कि भाई हम सारा फोकस किस चीज़ पे करें, कॉन्सेप्ट्स पर, रेदर देन किस पर करें, कैलकुलेशंस पर। तो आपको इन इतने लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ, क्या बोलते हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करना। और अकाउंटेंट ही वो लोग हैं जो इन ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करें। आप इन ट्रांजेक्शन्स के आधार पर क्या करोगे, रिकॉर्ड मेंटेन, रिजल्ट्स निकाल के दिखाओगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। आपके पास आएंगे लोग, मतलब एक रेप्यूटेड प्रोफेशन रहेगा कि सर हमारा, ओनर को नहीं पता है, ओनर तो बस पैसा लगा दिया, रिस्क उठा रहा है, ओनर तो मीटिंग्स करने में बिजी है, ओनर तो प्रोजेक्ट्स में बिजी है, बात आई समझ में नहीं। जैसे जब आप अपने स्कूल में जाओगे तो स्कूल का जो चेयरमैन है, जिसने स्कूल बनाया, वो तो अपने और काम में बिजी है। वहाँ पर एक अकाउंटेंट होगा जो बिजनेस की, स्कूल की सारी ट्रांजेक्शन्स का क्या कर रहा होगा, रिकॉर्ड मेंटेन कर। अब आप कभी विशाल मेगा मार्ट में जाना, तो तुम्हें क्या लगता है कि ओनर बैठ के वहाँ चला रहा होगा? ओनर तो बड़ा इंसान है, क्या पता वो क्या क्या चीज़ें कर रहा होगा। लेकिन जो विशाल मेगा मार्ट में इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब काम कर रहे हैं, सामान बिक रहा है, दुनिया भर की ट्रांजेक्शन्स हो रही है। इवन आप देखना जो बिल भी बन रहा होगा, जो क्या होगा, बिल, तो बिल भी बन रहा होगा तो कैसे लोग लाइन में लग के बिल बनाते हैं। जिसका काम धंधा अच्छा चलता है वहाँ पे तो आप देखते हो कि भाई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होती हैं धड़ाई धड़। अभी मैं देख रहा था सैनी स्टेशनरी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में इतना ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी थी, क्योंकि नया सेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सारे के सारे पेरेंट्स, बच्चे क्या ले रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, किताबें, रजिस्टर, पता नहीं, इतनी भीड़ लगी, इतनी सारे ट्रांजेक्शन। आप कभी संत नगर में जाओ, वो चाप वाला देखा है आपने, स्टार लाइब्रेरी के सामने का चाप वाला, देखो ना, इतनी भीड़ लगी रहती है शाम को, इतने सारे लोग आते हैं खाने के लिए। तो मतलब कितनी जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन कि कोई ट्रांजेक्शन छोटी होगी, कोई ट्रांजेक्शन बड़ी होगी। अब वहीं प्रॉपर्टी डीलर की बात करें, करोड़ों करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हमारे लिए छोटी बड़ी नहीं, हम हर चीज़ क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। समझ आई बात, क्लियर हो गई बात? तो देखो ये आपको आसपास के एग्जांपल इसलिए दिए जाते हैं, आप समझ सको कि हाँ यार हमारा रोल जो रहने वाला है, इन्हीं के साथ हमें खेलना है। ठीक है बेटा? तो ये सब सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, चेयर परचेज करना, टेलीफोन चार्जेस पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, वाइट बोर्ड परचेज करना, ये वाइट बोर्ड, एडवर्टीजमेंट, पहले संजय क्लासेस काफ़ी ऐड करता था, आजकल तो हमने ऐड थोड़ा कम कर दिया। सैलरी पे करना, ये सब हमारे ट्रांजेक्शन है। वाटर चार्जेस, रिपेयर हमने कराया। जैसे अभी मैंने अंकित सर को बोला कि यार ये बाहर की ना जीने वाली लाइट जो है ये ख़राब हो रखी है, देखिए आपने जीने वाली जो है तो जल नहीं रही है। तो मैंने कहा बिजली वाले को बुलाओ और थोड़ा वो करते हैं, इसको रिपेयर कराओ। अब देखो बिजली वाला आएगा, बिजली वाला आके इसको सही करके जाएगा और उसके लिए हमें वो क्या लेगा, पैसे लेगा, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन। समझ में आई बात? कंप्यूटर परचेज। और स्टेटिंग डिफरेंटली, दूसरे तरीके से कहें तो एक एग्रीमेंट है बिटवीन दो पार्टीज़ के बीच में, इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र और एक्सचेंज, जिसमें ट्रांसफ़र होगा या फिर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, हैविंग सम मॉनेटरी, कुछ ना कुछ मनी। अब देखो आप यहाँ पर आए, इंक्वायरी करके चले गए, कोई ट्रांजेक्शन, आपने डेमो ली, आप चले गए, कोई ट्रांजेक्शन नहीं। ट्रांजेक्शन्स मस्ट हैव मॉनेटरी रिलेशनशिप। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो आगे की जब हम डिस्कशन करते हैं, वैसे हम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, ये चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि एज एन अकाउंटेंट हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करता है इन ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। एज एन अकाउंटेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉट। अब कोई बच्चा इंक्वायरी करके चला गया तो वो ट्रांजेक्शन जुड़ी हुई है। ट्रांजेक्शन कब होगी, जब बच्चा डेमो ले लेगा और डेमो लेने के बाद क्या करेगा, फीस सबमिट कराएगा, तो वो ट्रांजेक्शन होगी। अब कोई एक बच्चे को अभी हमने रिपेयर वाले को बुलाया, रिपेयर वाला आया और आके उसने देखा भाई इतने पैसे लगेंगे, हमने उससे काम ही नहीं कराया, नहीं भाई रहने, तो ट्रांजेक्शन थोड़ी हुई है। ट्रांजेक्शन कब होगी, जब एक्सचेंज होगा। तो एज एन अकाउंटेंट आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अब मान लो आप अकाउंटेंट की पोजीशन में, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे वेदर देयर इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नो। और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इधर देख लो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिल, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। अब देखना जब कभी भी हम फीस लेते हैं, हम आपको एक रिसिप्ट बना के देते हैं नहीं देते हैं, किस लिए देते हैं, वो आपके लिए एक एविडेंस है, प्रूफ है हमारे लिए भी। अब मान लो मैं अकाउंटेंट हूँ संजय क्लासेस का, मेरे को आके रिकॉर्ड करना है, भाई मैं तो कॉलेज में ही पढ़ाने जा रहा हूँ और भी काम करने जा रहा हूँ, तो अपना आप भी पढ़ने जा रहा हूँ, मैं 24 घंटे यहाँ थोड़ी बैठा रहूँगा। तो हम अब क्या है, ठीक है अंकित सर ने रिसिप्ट बनाई, काट के पैसा दे दिया, तो मैं जब आऊँगा, मान लो अब हमारी इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती है, हम अपने पूरे महीने की अकाउंटिंग एक दिन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विशाल मेगा मार्ट तो है नहीं, या हमारा कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, जो जो वाउचर्स हैं, जो जो बिल्स हैं, जो जो कैश मेमोज हैं, उन सबको लाऊंगा, हाँ भाई ले आओ, एविडेंसेस ले आओ, उसके आधार पर मैं क्या करूँगा बेटा, अकाउंटिंग करनी स्टार्ट करूँगा। समझ में आया नहीं है?
तो जब आप कभी केमिस्ट की शॉप पे जाओ, पैसे दे रहे हो, भैया बिल दो, आप दा पिज़्ज़ा पैलेस पे जाना, गए होगे वैसे कभी, खाया है कभी कुछ बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो भी कुछ है, तो आप वहाँ पर पैसे दो, आपको एक बिल मिल रहा है, दैट इज़ एन इनवाइस। जय श्री पे जाओ तो आपको बिल दे रहे हैं, तो वो क्या है, एक इनवाइस, दैट इज़ एन एविडेंस। वो क्या है, एक एविडेंस है कि यस ट्रांजेक्शन हुई है। तो एक अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करता है मेरे बेटा, आइडेंटिफाई करता है। ये चैप्टर 1 में हम समझेंगे, बट थोड़ा कनेक्शन है तो समझ लीजिए। इवेंट बेसिकली रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रिजल्ट कैसे होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो वो हम समझेंगे। अब ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड ही कुछ वर्ड है, रिकॉर्ड करना। अब सेकंड, अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन कर देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा। व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग, इधर देखो, अब ट्रांजैक्शंस हो गई इतनी सारी, इतने सारे कैश मेमो, इतने सारे बिल। अब अंकित सर को बोला सर आप कुछ भी करो, बस वाउचर बना के एक फ़ाइल बना रखी है हमने एक ट्रांजैक्शन की जितनी भी फाइल है उसको आप क्या रख लेना, एक फ़ाइल में डाल देना, बस। समझ रहे हो आप मेरी बात, फिर मैं आके अपने आप देख लूँगा। अब रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, वो जो ट्रांजैक्शंस हुई है उन ट्रांजैक्शंस को किताबों में लिखना, एंटरिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ रूल्स फॉलो करेंगे हम, रूल्स को फॉलो करके देन वी विल डू दी रिकॉर्डिंग। आई बात समझ में या नहीं है? तो जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वी विल फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, वो मैं आपको समझाऊंगा। और रिकॉर्डिंग हम जिस बुक में करते हैं बेटा, दैट बुक इज़ नोन एज जर्नल। उस वाली बुक को हम प्यार से क्या बोलते हैं, जर्नल। ये पूरा एक चैप्टर आएगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है, वो हम डिस्कस अब इंडेक्स से खाएंगे। तो कोई आपसे पूछे रिकॉर्डिंग, तो कुछ नहीं भाई, ट्रांजैक्शंस को हम एंटर कर रहे हैं, किस में एंटर कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ऑब्वियसली बात है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है तो कुछ रूल्स होंगे, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है उसके टेंसेस के कुछ रूल्स हैं। अब मैं ये बोलूँगा ना आई एम टीचिंग, ये थोड़ी बोलूँगा आई वाज टीचिंग। भाई वाज लगाऊंगा तो उसका मतलब मैं पढ़ा रहा था, आई एम टीचिंग का मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो देयर आर सर्टेन रूल्स, कब वाज लगेगा, कब एम लगेगा, कब आईएनजी लगेगा, कब हैज़ बीन लगेगा, कब हैड बीन लगेगा। अकाउंट्स में ज़्यादा रूल नहीं होता, अकाउंट्स में बस 2 ही चीज़ होती है, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। अब वो थोड़े से बड़े हो जाओगे तब मैं आपको समझाऊंगा, वो चैप्टर 6 में हम समझेंगे कब कोई अकाउंट डेबिट करते हैं, कब कोई अकाउंट क्रेडिट करते हैं। समझ में आई बात है नहीं, डोंट वरी, वो हम समझ जाएंगे। अब मान लो इस वाले रजिस्टर में मैं खाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। मैंने इस बोला भाई इस वाले रजिस्टर में मैं खाली रिकॉर्डिंग करूँगा, तो इस वाले रजिस्टर को प्यार से मैं क्या नाम दे दूँगा, जर्नल। क्या नाम दे दूँगा इसको मैं, जर्नल। व्हाट इज जर्नल, जर्नल इज़ अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, यानी कि जर्नल वो किताब का नाम है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड। डोंट वरी, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा और ये सब कुछ हम बनाना भी सीखें। एज एन अकाउंटेंट आपको ये पता रहे कि जैसे मूवी का एक ट्रेलर रहता है, तो ऐसे ही अकाउंटिंग प्रोसेस है, हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, पूरा जो है क्या क्या चीज़ है। तो आप अकाउंटेंट में आइडेंटिफिकेशन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्ड। प्रोसेस कभी भी आएगा तो प्रोसेस में आप चेंज ऊपर नीचे नहीं कर सकते। प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस, जैसे जब आपको खाना बनाना होता है तो देयर इज़ अ प्रोसेस। यार रोटियां बनानी है तो रोटी बनाने का एक प्रोसेस है ना भाई। पहले आपको थाली प्रांत लेनी पड़ेगी, वाइट वाला आटा लेना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, पानी, फिर आटा गूंदना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि यार पहले पानी डाल दिया आटा, मतलब कुछ ऐसा थोड़ी सिस्टम होता है। फिर जाके रोटियां बनेंगी। सब्जी का भी वो एक प्रोसेस है, आप कुकर चढ़ाओगे सबसे पहले, फिर उसके अंदर घी डालोगे, घी डालने के बाद सबसे पहले आपको जीरा डालना पड़ेगा। सर आपको बड़ा एक्सपीरियंस है ना? नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे वैसे कभी कभार तो सब्जी वगैरह तो बना ही लेते हैं, चावल वगैरह। इधर देखो तो क्या होगा, अगर हमने जीरा पहले नहीं डाला तो दिक्कत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जीरा प्याज जिसको भूनना होता है, क्यों? क्योंकि यार फिर क्या होगा उसका, तो फिर उसको तो हमें वो करना पड़ता है, भूनना पड़ता है एक तरीके से जो भी है। अब सब्जी डालने के बाद कहाँ से भून पाएंगे इसको, तो देयर इज़ अ प्रोसेस। अब जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, रिकॉर्डिंग। एंड रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग जिस बुक में करोगे उसे हम क्या बोलेंगे, जर्नल। समझ में आया? एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग वी विल डू क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे हम, क्लासिफिकेशन। जर्नल एक तरीके से आपके रफ रजिस्टर की तरह है। जर्नल एक तरीके से आपके किसकी तरह है, रफ। आप स्कूल में जाते हो, आपने एडमिशन लिया, अब आप स्कूल जाना स्टार्ट हो गए, आपने एक रफ रजिस्टर बनाया और उसमें जैसे जैसे टीचर आ रहा है आप बस रिकॉर्ड करते जा रहे हो। अकाउंट्स का टीचर आया, अकाउंट्स का, मैथ का आया, मैथ का, इको का आया, इको बीएस, फिर अगले दिन गए फिर वही सिस्टम, फिर अगले दिन गए फिर वही सिस्टम, फिर अगले दिन गए वही सिस्टम। अरे बोलो यार, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट रिकॉर्डिंग, यू आर जस्ट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी लेक्चर ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस।
तो सिमिलरली जर्नल में हम क्या करते हैं, वी मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड डेट वाइज क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो भाई आपसे जर्नल पूछे तो जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। आई बात समझ में नहीं? अब जर्नल के बाद व्हाट वी विल डू क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे हमारे स्टेप में व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्गीकरण करना। क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन को हिंदी में? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्गीकरण करना? इधर देखो, वर्गीकरण करने का मतलब होता है ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम एट अ सिंगल प्लेस। एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। यानी कि ग्रुप बनाना। इधर देख लो, किस चीज़ का ग्रुप बनाना? एक जैसे नेचर के आइटम्स का। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसलिए दिया। अब रफ रजिस्टर में तो क्या हुआ, कभी अकाउंट्स का काम है, कभी मैथ का, कभी इको, कभी बीएस, कभी इंग्लिश, कभी अकाउंट्स। बोलो हाँ है ना? वहाँ पर तुमने कोई ग्रुप नहीं बनाया, बस तुमने वहाँ पर क्या करा? डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड। अब तुम घर पे आके क्या करोगे बताओ? जो सारा अकाउंट्स वाला काम है वो कौन सी कॉपी में उतारोगे? अकाउंट्स में। मैथ वाला काम सारा मैथ्स की में, फेयर कॉपी में उतारोगे? बोलो भाई। इको वाला काम इको में, बीएस वाला काम बीएस में। तो ये आपने क्या कर दिया? दैट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स ग्रुप बनाना सिमिलर नेचर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस। तो सब क्या हम अकाउंट्स में भी क्लासिफिकेशन करते हैं? यस। इधर देखो, अकाउंट्स में मैंने डेट वाइज क्या कर दी? ट्रांजेक्शन चढ़ा दी पहले सारी, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कैश, मशीनरी, बस डेट वाइज चढ़ाता गया। अब क्या होता है? जर्नल बन गई। अब मैं एक दूसरा रजिस्टर बनाऊंगा, दिखाना अपना रजिस्टर। अब आई विल प्रिपेयर अनदर रजिस्टर फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए जिस रजिस्टर को मैं बनाऊंगा उसको हम नाम देंगे लेजर। क्या नाम देंगे? लेजर। क्लासिफिकेशन में वी विल प्रिपेयर वेरियस अकाउंट। हम क्या करेंगे? अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे सारी कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को हम कौन से अकाउंट में मेंटेन करेंगे? कैश अकाउंट में। सारी मशीनरी वाले ट्रांजेक्शन्स को मशीन। जैसे एक बात बताओ, आपको क्लासिफिकेशन करनी थी रफ से फेयर में, आपने अलग अलग रजिस्टर बनाए थे भैया। आपने अकाउंट्स की कॉपी अलग बनाई, मैथ की अलग बनाई, इको की अलग, बीएस की अलग। 5 रजिस्टर बनाने पड़े या नहीं बनाने पड़े? विदाउट मेकिंग 5 रजिस्टर यू कांट डू द क्लासिफिकेशन फ्रॉम रफ रजिस्टर टू फेयर रजिस्टर। तो उसी तरीके से जब आप जर्नल से लेजर बनाओगे, यू हैव टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट। आपको वेरियस अकाउंट्स कौन कौन से बनाने पड़ेंगे? लाइक कैश, सारी कैश वाली ट्रांजेक्शन, क्या मशीनरी वाली मशीनरी में, बिल्डिंग वाली बिल्डिंग में। जैसे आज रिपेयर का काम हुआ, हो सकता है 10 दिन बाद फिर रिपेयर का काम हो। जैसे हमारे पास अगर 50 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो हमें 50 बच्चों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं है? क्यों? अब इन्होंने फ़ीस जमा करा दी, अब अगले महीने का मुझे इनका चेक करना है, तो मैं तुम्हारा देख के थोड़ी इनसे फ़ीस मांगूंगा। तुमने नहीं जमा कराई हुई तो तुम्हें तो बोलूँगा तुम फ़ीस जमा कराओ, और इन्होंने नहीं जमा कराई होगी तो भाई इनको भी बोलो, और इन्होंने जमा करा दी होगी तुम्हें। मतलब इनका रिकॉर्ड देखना है तो इनका रजिस्ट्री तो मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो यार, दैट इज़ लेजर। तो आपसे पूछे व्हाट इज़ लेजर? तो लेजर इज़ अ बुक इन विच क्लासिफिकेशन इज डन। क्या करी जाती है? क्लासिफिकेशन। एंड व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? कोई आपसे पूछे क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस। समझ में आई या नहीं? तो क्लासिफिकेशन से एनालिसिस हो जाता है, कैश कितना पड़ा है, मशीनरी कितनी पड़ी है, बिल्डिंग कितने के, फर्नीचर कितने का, स्टॉक कितने का, डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने के। ये हम सब कुछ बनाना सीखेंगे। अभी पिक्चर का ट्रेलर चल रहा है, अभी आप थियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो, अदरवाइज़ तो ये सारा का सारा। अब किताब लाए हो? चलो मैं भी आपको बुक में भी दिखाता हूँ कि जर्नल का चैप्टर रखा होगा, क्लासिफिकेशन का चैप्टर रखा होगा। तो द बुक इन विच वी विल डू क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज, बताओ सारे बच्चे, लेजर। और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं क्लासिफिकेशन का। आपके असेंबली हॉल है, बच्चे सारे के सारे खेल रहे हैं, प्रेयर हो गई। प्रेयर होने के बाद क्या होता है बताओ? सारे बच्चे अपने अपनी क्लास में पहुँचते हैं। 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं में, 6ठी क्लास का बच्चा 6ठी में। तो ग्रुप बनता है, किस चीज़ का ग्रुप बनता है? सिमिलर नेचर। अरे बोले यार, 11th का बच्चा 3 जगह जाएगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स, साइंस वाला साइंस, आर्ट्स वाला आर्ट्स। समझ में आ गई बात? तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो जर्नल भी आपने समझ ली। जर्नल लेजर कुछ नहीं है, जर्नल एक। और फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन वी विल प्रिपेयर अकाउंट। क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या बनाएंगे मेरे बेटा? अकाउंट बनाएंगे। अब खाली क्लासिफिकेशन से तो काम नहीं चलता है, वी हैव टू डू समराइज। हमें समरी भी बनानी होगी। अब आपके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं रहता ना कि वो डेली आके पूछें आज बच्चे ने क्या करा, पढ़ के लाए, होमवर्क कराया नहीं करा। दे जस्ट वांट टू सी द समरी रिपोर्ट्स। वो आपकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं सीधा, पूरे साल में अच्छा है, सही नंबर आए, ठीक है, नहीं आए चलो बेटा टीचर से मिलते हैं, बात करते हैं, समझ में आई वा नहीं? तो ऐसे अकाउंटेंट को रिजल्ट्स निकालना होता है। अकाउंटेंट 1 साल की अकाउंटिंग करता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के आधार से। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटेंट को जर्नल लेजर
इन सबको यूज़ करके उसे रिज़ल्ट निकालना होता है। क्या रिज़ल्ट निकालना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस कुछ कमा के भी दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम कुछ काम धंधा कर भी रहे हैं या फिर, और ये रिजल्ट्स उसको इंटरेस्टेड पार्टी ओनर को देना पड़ता है बेसिकली। अगर हम प्रोप्राइटर, क्योंकि भाई मैं तो ये जानना चाहूँगा ना कि मेरा प्रॉफिट कितना है कितना नहीं है। अब जब मेरे पास कुछ काम धंधा ही नहीं आ रहा है, मेरा कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर मुझे एक बात बताओ क्या बेनिफिट। मैं दूसरी जगह कुछ और कोई चीज़ देखूँगा। अगर मुझे संजय क्लासेस प्रॉफिट कमा कर ही नहीं देगा तो मैं अपना टाइम क्यों लगाऊंगा संजय क्लासेस पर। आता ही समझ। तो अब रिजल्ट्स निकालने के लिए कुछ अलग चीज़ बनानी पड़ेगी। समरी के लिए वी विल प्रिपेयर डिफरेंट थिंग्स। समरी के लिए वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम क्या बनाएंगे बेटा, एक ट्रायल बैलेंस ये पूरा चैप्टर आएगा, डोंट वरी। एंड वी विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाएंगे बेटा, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ हम समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जो मोटा मोटा प्रॉफिट मोटा मोटा लॉस शो करे, यानी कि विच विल शो द रिजल्ट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। कि हमारा यार ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो सुनते रहो, पूरा तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा तो जब एंड में पहुँचेंगे तभी समझ में आएगा। बट जैसे हमने जर्नल बनाई, जर्नल के आधार पर हमने क्या बनाया, लेजर बनाया। अब लेजर से बैलेंसेस निकलते हैं, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, ट्रायल बैलेंस एक पन्ने की तरह होता है, जिसमें हम ये लिखते हैं अच्छा कैश इतना पड़ा है, मशीनरी इतनी है, बिल्डिंग इतने का, फर्नीचर इतने का। आई बात समझ या नहीं। तो ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनता है, जो क्या शो करता है, वी शोज द लेजर बैलेंस, वी शो द डिटेल्स ऑफ एवरी बैलेंस, कि तुमसे कितने लेने हैं कितने देने हैं, समझ में। वो भी सब दिखाऊंगा बुक में, डोंट वरी। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट जो मोटा मोटा प्रॉफिट मोटा मोटा लॉस शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच विल शो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एंड व्हाट इज़ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज़ की, जो क्या शो करेगी, फाइनेंशियल पोजीशन। इसको मैं दोबारा से बता दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस का मतलब डीपली स्टडीज़ करना होता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। अब मान लो तुम दोनों की मार्कशीट है, तो मार्कशीट देख के मुझे पता ही नहीं चलेगा किसके ज़्यादा है किसके कम है, तो मैं तुम्हारे से सीधा परसेंटेज पूछ लूँगा। अच्छा इन्होंने बोला मेरे 90 है, आपने बोला मेरे 89 है, तो मुझे पता चल जाएगा इनके ज़्यादा परसेंटेज है, समझ में। तो एनालिसिस करना, डीपली स्टडीज़ करना। हम उसमें ये देखते हैं, रेशियोज़ वगैरह निकालते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि हमारी सेल की कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हमने कुछ प्रॉफिट्स कमाया भी या नहीं कमाया। फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। और लास्ट का रहता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स, जो हमारी इंटरनल पार्टीज़ रहती हैं हम उसको बताते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो ये बस थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया कि एज एन अकाउंटेंट आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे वेदर ट्रांजेक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। उसके बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग जिस बुक में करोगे, जर्नल। उसके बाद आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन जिस बुक में करोगे, लेजर। क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या करोगे, समराइजिंग के लिए क्या क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट रहेगी, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस की। ट्रेडिंग अकाउंट कोई पूछे भी ट्रेडिंग तो बस इतना बता देना, जो मोटा मोटा प्रॉफिट और मोटा मोटा लॉस बताए। मोटा मोटा प्रॉफिट मोटा मोटा लॉस का मतलब ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। और व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वो अकाउंट जो क्या शो करे, नेट प्रॉफिट और नेट। एंड व्हाट इज़ बैलेंस शीट, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करे। समझ में आया क्या सर, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यस, अभी ट्रांजेक्शन का टाइप भी समझाता हूँ। ट्रांजेक्शन्स के टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब यहाँ एंट्री क्या होती है। अब ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। समझ में आ रही है कुछ चीज़ें या नहीं आ रही? हाँ, सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी बार होगा कि तुम बोर हो जाओगे, यार ये बंदा पागल है, बार बार कराता रहता है एक ही चीज़। लेकिन तुमने अगर ये चीज़ अच्छे से कर ली, तुम ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। बस आपको खाली क्या करना है मेरे बेटा, होमवर्क करना है। समझ में आई? और जो चीज़ समझ में ना आए उसको पूछ, शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ट्रांजैक्शन के लिए अपने शब्दों में लिखना होता है, लेन देन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड कुछ वर्ड्स हैं, हमने नोट्स ऐसे बनाए कि कनेक्शन में समझ लें। ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड एंट्री है, ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड जर्नल है, और ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड वाउचर। वाउचर तो आपको पता ही चल गया, बातों बातों में मैंने समझाया। वाउचर इज़ एन एविडेंस। वाउचर क्या होता है मेरे बेटा? एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप विशाल मेगा मार्ट पे जाओ, कुछ लेकर आओगे, बिल मिलेगा,
जयश्री पे जाओ, छोले वो भी लोगे ना, समोसा भी लोगे आप, एक बिल मिलेगा, दैट इज़ एन एविडेंस। तो इसके अंदर कैश मेमो भी आ सकता है। हाँ हाँ, उनके पास क्या रिकॉर्ड रहता होगा? वो देखो वो जनरली अकाउंटिंग करते ही नहीं है, वो सोचते हैं कौन अकाउंटेंट रखे, कौन करे, कौन खर्चा, वो बस अंदाजे में काम करते हैं। उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं, अकाउंटेंसी नहीं बोलते उसको, क्योंकि अकाउंटिंग तो सारा सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखेगी, जर्नल बनाएगी, लेजर बनाएगी, ट्रायल बैलेंस बनाएगी, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स निकालेगी। लेकिन आपको पता है प्रॉफिट लॉस तो कोई भी, थोड़ा अंदाज़ा तो कोई भी लगा सकता है। अब मान लो एक छठी पास बंदा भी है, इधर देख लीजिए, वो भी जमा घटा गुणा भाग तो कर ही लेता है, उसको भी इतना तो पता ही है सामान इतने का पड़ रहा है और इतने का मैं बेच रहा हूँ, थोड़ा वो, लेकिन वो एस्टिमेशन बेस पे करते हैं। अब आपको, आपने कॉमर्स लिया, आपको कॉमर्स का इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा डिटेल में जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्या करोगे, सारी नॉलेज लोगे, पूरी बुक्स बनाओगे, जर्नल अलग बनेगी, लेजर अलग बनेगी, ट्रायल बैलेंस अलग बनेगा, हर चीज़ का रिजल्ट्स निकालो, यही तो हमारी एक कला है। और जब तुम इस चीज़ को करोगे मार्केट में, जब तुम करने के लिए निकलोगे, तो तुम फ्री में थोड़ी करोगे। अब बताओ, कोई मेरे को बोलेगा संजय भाई यार अकाउंटिंग कर दे मेरे बिज़नेस की, तो क्या आपको लगता है मैं उसकी फ्री में करूँगा अकाउंटिंग? बताओ, हमने इतनी मेहनत करी है, सीखा है, नॉलेज ली है, तो फ्री में करने के लिए थोड़ी दी है। अब ये छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, इन्हें क्या लगता है कौन अकाउंटेंट रखे, कौन उसके पैसे दे, कौन खर्चा करे, समझ में आया नहीं? तो वो जनरली कच्चे में काम करते हैं, वो बस चला रहे हैं, वो भी अंदाजे के बेसिस पे काम करते हैं। समझ में आई बात है? तो ये एक तरीका ही है। तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश मेमो आ जाएगा, इसके अंदर इनवाइस आ जाएगा, कोई बिल आ जाएगा, इनवाइस या बिल आ जाएगा, ये सब, कोई रिसीप्ट आ जाएगी, जैसे आप संजय क्लासेस पे फीस सबमिट कराओगे तो आपको एक रिसीप्ट मिल जाएगी। और जब हम ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन को, इवेंट को एंटर करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट बिकम्स एंट्री, यानी कि ट्रांजेक्शन को एंटर करेंगे हम, कुछ रूल्स को फॉलो करके एंटर करेंगे। ऐसे नहीं हम लिख देंगे 500 रुपये का सामान बेचा, ऐसा नहीं होता है। हम ट्रांजेक्शन को लिखेंगे तरीके से, वी विल फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और तब वो एंट्री बनती है। जर्नल, जर्नल तो अभी समझाया, जर्नल कुछ नहीं है, जर्नल बुक का नाम है। जर्नल क्या है बेटा? ये बुक का नाम है। जर्नल इट इज़ अ बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजी। व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? डेट वाइज, यानी कि डेट वाइज को थोड़ा अच्छे नाम दे दिया है। तो जब हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इस रजिस्टर में मैंने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा था, तो इस वाले रजिस्टर को हमने प्यार से क्या नाम दिया था? जर्नल। क्लियर हो गई बातें? चलो जी सर। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल ऐसे बनेगा, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। एक बार सभी बच्चे ना वो ले लेना, अपना स्केल और ज़रूर खरीद लेना, अकाउंट्स में आपको स्केल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है बेटा? सर आपके पास स्केल है? LF लेजर फोलियो होती है, जर्नल से लेजर में लेके जाएंगे। अब जैसे ये जर्नल बनाया, अब इधर देखो, तुमने यहाँ पर अकाउंट्स का काम करा, मान लो ये पेज नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर तुमने अकाउंट्स का काम करा, फिर पेज नंबर 2 पे मैथ का काम हुआ, फिर पेज नंबर 3 पे फिर अकाउंट का काम हो गया, दूसरा लेक्चर लग गया, फिर मैथ का काम हो गया, मान लो फिर इको का काम हो गया। समझ में आई बातें? नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर मान लो BS का काम हो गया, इस तरीके से काम हो गया। समझ में आई? अब क्या होगा, जो आपका अकाउंट्स का काम है, जो क्या है बेटा बताओ? कोई बात। अब अकाउंट्स का काम हमारे कौन कौन से पेज पर है? एक नंबर पेज पे है, और क्या है हमारा, और अकाउंट्स का काम 3 नंबर पेज पे है। तो ये क्या है, ये मान लो अकाउंट्स का काम यहाँ पर भी है, 5 नंबर पेज पर भी है। तो हम यहाँ से उठाकर कहाँ लेकर जाएंगे? लेजर। तो ये जो पेज नंबर है, जैसे जर्नल फोलियो, क्या है ये? जर्नल फोलियो। जर्नल से उठा के कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? लेजर में। लेजर में तो पता है क्या होगा, लेजर में ऐसा नहीं रहेगा, लेजर में अकाउंट्स का यही बनेगा। मान लो इतने पेजेस में तुमने क्या बनाया? अकाउंट्स, और इसमें क्या बनाया? BS, इसमें बनाया इको। क्योंकि हम क्या करें? क्लासिफिकेशन करें। तो लेजर फोलियो का मतलब है, फोलियो का मतलब पेज नंबर होता है। जर्नल से जब हम लेजर में लेकर जाएंगे तो कौन से पेज नंबर पर लेकर जाएंगे? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजर फोलियो। समझ में आया? इसकी आज के टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज के टाइम हम मोस्टली अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, आज के टाइम जो हम अकाउंटिंग करते हैं कंप्यूटराइज रहती है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात है? तो वाउचर एक एविडेंस होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। क्लियर? रिकॉर्डिंग अभी मैंने समझाया, जब हम ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं, इधर देख लो, ट्रांजेक्शन से या इवेंट को एंटर करना, किस में एंटर करना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से लिखवा रखी हैं आप लोगों को। ये रिकॉर्डिंग क्या, ये थोड़ा इसका पेज नंबर आगे चला गया, मैं परचेज पे पहुंच गया। ये रहा, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज रिकॉर्डिंग।
आगे कहीं क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो रखेंगे। अभी दिखाता हूँ, दोबारा आ जाएगा। ये रहा, एंट्री समझा दिया। ठीक है भाई, एंट्री मैंने ट्रांजैक्शन और इवेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट बिकम्स एंट्री। जर्नल क्या होती है? वो किताब है इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल का फॉर्मेट ये होगा। डेट पार्टिकुलर LF रुपीज़ डेबिट और रुपीज़ क्रेडिट। वाउचर, वाउचर क्या होता है? एक एविडेंस है फाइनेंशियल। एग्जाम्पल कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट्स। रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और हम कैसे जो है मेंटेन करेंगे? बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। What is classification? The process of grouping the same nature transactions at a single place. एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह। इट इज़ डन बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट। लेजर बुक में हम करते हैं इसको, बहुत सारे खाते खोलकर। समझ में आई बात? नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, ग्रुप बनाना। क्लासिफिकेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम खाते खोलें। कैश अकाउंट, ग्रुप ऑफ ऑल कैश नेचर ट्रांजेक्शन। लेजर, कोई आपसे पूछे लेजर क्या है, तो लेजर इज अ बुक इन विच क्लासिफिकेशन इज डन एंड इट इज़ डन बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट मशीन। तो ये वाली रजिस्टर क्या था हमारा? लेजर। लेजर में क्या करा था हमने? अलग अलग पेज पे अलग अलग अकाउंट बनाए। आई बात समझ? तो लेजर, जैसा अब यहाँ पर 11th का बैच चला, उधर 12th का, अलग अलग रूम है। तो जो रूम है ना बेटा, उसे खाता बोलते हैं। समझ में आया? अकाउंट, लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट बनाना पड़ता है। और आज आपको डेबिट क्रेडिट भी पता चल जाएगा। अकाउंट बेसिकली क्या होता है? खाता। अकाउंट बेसिकली क्या होता है? खाता। अकाउंट इज अ प्लेस इन विच सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन्स आर ग्रुप। मतलब आप कहाँ पर करोगे? ये जो मान लो इसमें तुमने खाली BS का काम दिखाया, तो ये बिजनेस स्टडीज अकाउंट बन जाएगा। जैसे आपका रफ रजिस्टर था, मैथ, अकाउंट, इको, BS सब कुछ चल रहा था। अरे बोलो यार। अब फेयर के लिए आपने कितनी कॉपी बनाई? 5 कॉपी बनाई। मैथ्स के अलग, अकाउंट्स के अलग, इको के अलग, BS के अलग, सब कुछ बनाया। तो ये अकाउंट है। तो अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन्स आर ग्रुप। जैसे आपने पहली क्लास के बच्चों को पहली क्लास में ले गए, दूसरी क्लास के बच्चे को दूसरी में। तो जो पहली क्लासरूम है ना, जो क्लासरूम है, दैट इज़ एन अकाउंट। तो अकाउंट एक खाता होता है। अब वो बात अलग है, हम इतने उसमें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मेरे पास 50 बच्चे तो मैं 50 रजिस्टर थोड़ी बनाऊंगा। मैं बस क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा करूँगा, जो भी आपका नाम है, क्या नाम है आपका? तन्नू। तो इस वाले पे तन्नू का अकाउंट बना दूंगा। आपका नाम? तन्नू, भूमिका, राम, श्याम, सीता, गीता, रेंट, सैलरी, ऐसे बनाऊंगा। आई बात समझ? इस पूरे रजिस्टर को तो बोल दूंगा मैं लेजर। क्या बोल दूंगा? लेजर। और अकाउंट, अच्छा तन्नू का अकाउंट, यहाँ पर इंडेक्स भी लिखूँगा जो भी कुछ, कि मुझे जब तन्नू का देखना है हिसाब, तो सीधा तन्नू का अकाउंट है। तो अकाउंट एक प्लेस होता है जहाँ पर सारी एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं। अब तन्नू के अकाउंट में खाली कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगी? जो तन्नू से रिलेटेड है। आई बात समझ? और भूमिका के अकाउंट में खाली भूमिका होगा। समझ में आया? जैसे मैं एक तरफ लिखूँगा मैंने आपको सर्विसेज दी, उधर से लिखूँगा पैसे, नहीं आ रहे तो फिर तुम्हारे पास हिसाब चढ़ाता रहूँगा, इतना 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 पैसा हो गया। आई बात? वो अकाउंटेंट ही करता है। तो अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन्स है। हम बनाना सीखेंगे, लेजर में बनाने सीखेंगे। और जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेबिट, एंड राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। अकाउंट दिखने में कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं यहीं पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ अकाउंट। ठीक है, ब्लैंक पेज हमने ले लिया है। सर स्केल भी ले लो आप। लो बेटा, हम स्केल भी ले लेते हैं, सारी चीज़ मिल जाएगी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर काम है हमारा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? आपको ऐसे अकाउंट बनाना है, इसलिए आपको बोला आपके पास स्केल होना ज़रूरी है। हम एक ही रजिस्टर में सारी बुक्स बना देंगे, जर्नल भी, लेजर भी, जो तुम 11th में पढ़ोगे, क्योंकि हम इतने सारे रजिस्टर थोड़ी बनाने लग जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो मिल जाती हैं वाली बुक्स। तो डेट, पार्टिकुलर्स, ये आ जाएगा, JF का कॉलम आएगा। ये वाली लाइन थोड़ी सी डार्क होती है, ध्यान रखना। दिस लाइन इज समहाउ डार्क। ये डार्क नहीं करेगा क्या? अच्छा, मोटा वाला पेन ले लो।
हाँ शाबाश, वेरी गुड, इंटेलिजेंट तो हो भाई साहब आप एक बार। हाँ वैसे डार्क नहीं कर रहा था, हम दोबारा कर रहे थे तो ठीक है बेटा। फिर अब हम यहाँ पर करते हैं, कोई नहीं इसी वाले कलर से कर लेते हैं। ये डेट का कॉलम बनेगा दोबारा हमारा। ऐसे हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, इसलिए आपको बोला है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर करोगे, अपनी कॉपी में। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? सब आ रहा है, सब समझ। ठीक है। अब जैसे ये हमने अकाउंट बनाया, किसी का भी अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है बेटा ये। जैसे कि अगर मान लो तुम कैश अकाउंट बनाओगे तो इसके सामने क्या नाम लिख दोगे, कैश। मशीनरी बनाओगे तो मशीनरी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, समझाने के लिए, ठीक है। जैसे आप 10 बच्चे हैं मेरे पास, तो 10 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब देखो मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि आपके सामने चीज़ें बने तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज़ नोन एज लेफ्ट हैंड साइड। ये अरे क्या हो गया मेरे भाई, कैसे परेशान हो रहे सर? शिट शिट शिट, कहाँ चला गया मेरा भाई? ये था ना, इतनी मेहनत से तो मैंने अकाउंट बनाया था, बताओ चला ना जाए बस। यही था ना वो, इसके ऊपर था क्या? गायब हो गया वो, हैं? कोई बात नहीं, नो इश्यूज, अभी हम वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। मैं बिना स्केल के बना दूं चलेगा? तो इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, ये वाला होगा रुपीज़ का, ये डेट का, फिर ये पार्टिकुलर्स, फिर JF, ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये जो भी अकाउंट आप बनाओगे, मान लेते हैं कैश अकाउंट आप बना रहे हो तो कैश अकाउंट लिख देना। ये वाली लाइन थोड़ी डार्क रहती है, ये अकाउंट ऐसे तोड़ती है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर बनता है और ये वाला राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज़ नोन एज डेबिट। डेबिट को हम क्या बोलते हैं, DR। डेबिट का कोई मतलब लेना नहीं है, क्रेडिट का कोई मतलब देना नहीं है। उसको जो भी तुमने कहीं से भी सुना हो गलती से भी उसको निकाल देना। ज़्यादातर बंदे ऐसा पता नहीं कुछ माइंड में ऑटोमेटिकली ले के चले आते हो कि डेबिट का लेना, क्रेडिट का देना, ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। और जो क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट क्या होती है, राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट। समझ में आया? और जैसे कि इसका फॉर्मेट है, जब भी हम अकाउंट्स में कुछ भी काम करेंगे तो हर चीज़ में न्यूमेरिकल में फॉर्मेट होगा। अब अकाउंट्स में हमेशा JF आएगा। ये अकाउंट लेजर का पार्ट होता है। अकाउंट किसका पार्ट है, लेजर। तो अकाउंट में हम जर्नल से उठा कर लाएंगे, याद है ना भाई? जर्नल वाली कॉपी से कहाँ लेकर जाएंगे, इसमें लेकर जाएंगे, इससे यहाँ थोड़ी लेकर जाएंगे, जर्नल से यहाँ लेकर जाएंगे। तो LF यहाँ पर रुपीज़ लिख देंगे। फिर इधर भी सेम फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा JF और रुपीज़। तो ये वाला राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। समझ में आया? डेबिट वर्ड इटालियन वर्ड डेबिटो से डिराइव हुआ है और क्रेडिट वर्ड इटालियन वर्ड क्रेडिटो से डिराइव हुआ है। जब कभी भी किसी भी अकाउंट की हम डेबिट साइड में एंट्री डालेंगे तो हम ये कहेंगे अकाउंट इज़ डेबिटेड। मान लो तुमने यहाँ पर पैसा डाल दिया, यहाँ पर पैसा डाला, तो ये कहा जाएगा अकाउंट इज़ डेबिटेड। और अगर किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में पैसा डाला जाता है तो ये कहा जाएगा अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। समझ में आई बात नहीं? सर और जैसे फोन पे मैसेज आते हैं तो क्रेडिट मतलब हाँ। ऐड हुआ, और डेबिट मतलब कि बहुत बढ़िया साहब, वो वाला समझाया तुम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, शाबाश, वेरी गुड। देखो जब हम बैंक के साइंस में बात करते हैं ना, ये आपका एक पूरा चैप्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक के साइंस में बैंक अगर कभी भी बेटा डेबिट वर्ड यूज़ कर दे, बैंक अगर कभी भी डेबिट वर्ड यूज़ कर दे, यानी कि बैंक जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो वाला, बैंक अगर कभी भी डेबिट वर्ड यूज़ कर दे तो उसका मतलब होता है काटना। बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काटे हैं। और बैंक अगर कभी भी क्रेडिटेड वर्ड यूज़ कर दे या क्रेडिट वर्ड यूज़ कर दे तो बैंक का मतलब क्या होता है, वहाँ पर होता है जमा करना, वो बैंक के लिए। लेकिन हमारी बुक्स में डेबिट क्रेडिट एक अलग चीज़ है। जैसे अगर आप बैंक की पासबुक भी देखोगे, आपका अकाउंट है, सबका नहीं है, तो आप देखना पासबुक में ऐसा रहता है, डेट का कॉलम रहता है, यहाँ पर पार्टिकुलर्स का रहता है, यहाँ पर चेक नंबर या कुछ रेफरेंस रहता है, और यहाँ पर लिखा रहता है डेबिट अमाउंट। क्या लिखा रहता है, डेबिट अमाउंट। यहाँ पर लिखा रहता है क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ लिखा रहता है बैलेंस। क्रेडिट अमाउंट का मतलब क्या होता है, जमा की गई रकम। हिंदी में भी लिखते हैं कई बार, क्योंकि हमारे मम्मी पापा कई बार इंग्लिश नहीं समझते हैं तो हिंदी में। और डेबिट का मतलब क्या होता है, काटी गई रकम, विदड्रॉल। हाँ, ये विदड्रॉल भी लिख देते हैं, किसी किसी में फॉर्मेट में विदड्रॉल भी लिखा रहेगा। तो वो वाला आपका सही है। वो वाला अगर बैंक की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है तो डेबिट का मतलब काटना,
और क्रेडिट का मतलब क्या जमा। लेकिन हमारा इसको इस डेबिट क्रेडिट से मत कनेक्ट करना, ये बस खाली एक ही चैप्टर के लिए बस काम का है। समझ में आई बात या नहीं? मैं दिखाता हूँ आपको। तो अकाउंट्स की यही खास बात है, आपको प्रैक्टिकली दिखता रहेगा जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली दिखता है। देखो ये लिखा हुआ है, ये 4:45 का मैसेज है, ये मैंने संदीप सर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। लिखा है दिस अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, डेबिटेड INR 21, INR इंडियन रुपीज़ 2100 रुपये से डेबिट हुआ 24 अप्रैल को इतनी तारीख। समझ में आया? अरे बोल दो ना यार। ये हो गया। अब कल परसों ये 9th-10th की फ़ीस आई थी किसी बच्चे की, तो मेरा तो थे नहीं ये पैसे, संदीप सर को भेज दिए हमने। यहाँ पर ये डेबिट हुआ 750 रुपये से, फिर डेबिट हुआ ये लिखा है क्रेडिटेड, ऊपर देखो लिखा है क्रेडिटेड, कितने रुपए आए हैं? 2500 रुपये। तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट, तो वो क्रेडिट डेबिट अलग है। क्लियर है बेटा? तो ऐसे कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। लेकिन जब हम अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे तो अकाउंट्स में डेबिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, और राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, मतलब अकाउंट्स में जो भाषाएं हैं ना, जो सब कुछ सीखना डेबिट। जैसे हम हिंदी में मात्राएं होती है ना, अब हमने ए आ का खा गा सीख लिया, लेकिन चलो का खा गा डा चा चा सब कुछ, लेकिन मात्राएं क्या होती है? आ ई ऊ, बिना मात्राओं के तो हम नहीं कर पाएंगे। अब आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीख लिया, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी सब कुछ सीख लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे मूवमेंट हो रही है। तो वो आना जाना जो सब कुछ रिकॉर्ड करवाएगा वो कौन कराएगा? डेबिट और क्रेडिट। वो मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, चैप्टर 6 में समझोगे। अभी कोई आपसे पूछे डेबिट का मतलब, तो आप क्या बताओगे कि भाई अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है डेबिट और राइट हैंड साइड पार्ट क्या होता है? क्रेडिट। अगर हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो ये कहा जाता है अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट, डेबिटेड क्या हुआ है? डेबिटेड। और अगर किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री डालते हैं तो अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिटेड। समझ में आई बात या नहीं? बोलो। सारी बातें नोट्स में लिख रखी है। द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो। वेन एवर एन एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इट इज सेड दैट अकाउंट इज डेबिटेड, इट इज डिनोटेड बाय DR। और क्रेडिट कोई पूछे तो द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड क्रेडिटो। वेन एवर एन एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इट इज सेड दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड, इट इज डिनोटेड बाय CR। ठीक है। और मैं और लिख देता हूँ एक बात, इट इज़ डिफरेंट, it is different from debit used by banks, for example PNB, debited rupees 500, समझ में आई, या 5000, उससे अलग है। वो एक डेबिट क्रेडिट है, वहाँ पर उस डेबिट का मतलब काटना है और क्रेडिट का मतलब क्या है? जमा। समझ आया? थोड़ा सा रह गया था ट्रांजैक्शन वाला। ट्रांजेक्शन्स तो चलो जर्नल हो गया है, लेजर हो गया थोड़ा बहुत। ट्रांजेक्शन्स के टाइप्स हमारे पास बचते हैं, उसको भी बता देता हूँ, फिर हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मेरी 12th की भी क्लास है। ठीक है भाई? तो एक फ्लो में पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। अब ट्रांजेक्शन्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं सेटलमेंट के आधार पर, कैश ट्रांजेक्शन बच्चों वाली चीज़, कैश का मतलब नगद ट्रांजेक्शन, मैंने सामान ख़रीदा, हैंड टू हैंड पैसे दे दिए। ठीक है। मैं बाहर गया, आइसक्रीम लेने गया, पैसे दिए, आइसक्रीम ले ली नगद से। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सामान खरीदा, पैसे बाद में दूंगा, उधार वाली ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, उधार ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डेप्रीशिएशन। बट ये डेप्रीशिएशन, अब मैं इस iPad को यूज़ कर रहा हूँ तो iPad को यूज़ करने से की वैल्यू कम होती जा रही है, कम 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 कम, तो उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब मूल्यह्रास। जब हम किसी एसेट को यूज़ करते हैं तो उससे उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, उसको बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन। मैंने रिजर्व बना लिया, प्रॉफिट में से पैसा बचा लिया, वो भी मेरी इंटरनल ट्रांजेक्शन है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती है बाहर वाली पार्टी के साथ। कौन सी पार्टी के साथ? बाहर वाली। मैंने बाहर गया, मशीनरी खरीदी, पैसे दिए, मतलब बाहर किसी ट्रांजेक्शन के साथ कर रहा हूँ, उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। समझ में आई? ये सब लिख रखा है, कैश, क्रेडिट, बाकी आगे मिल जाएगा। इंटरनल ये रहा, इंटरनल ये रहा, एक्सटर्नल। क्लियर है बात? ठीक है। तो एंट्री भी समझा दिया, जर्नल भी समझा दिया, वाउचर भी समझा दिया है, इवन अकाउंटिंग प्रोसेस भी समझा दिया है। आपको एक वीडियो भेजूंगा अकाउंटिंग प्रोसेस की, उसको भी देख लेना, मज़ा आ जाएगा आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक जो कराए इसको लिख लेना, अगली क्लास में फिर हम पढ़ेंगे।